नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार मित्रों, आगामी 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 3 जून 2027 तक चलने वाला है। मित्रों, शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम आवश्यक जानकारियां थी वो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे दी है। उसको इस पार्ट के जो तीसरा पार्ट है आज इस वीडियो का, इसमें पुनः दोहराकर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 में शुरुआत में जाकर वो सारी जानकारी देख सकते हैं, शनि से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। मित्रों, आज इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वो इनकी राशि के स्वामी जो शुक्र होते हैं उनके मित्र होते हैं। साथ ही शनिदेव के लिए ये काफी महत्वपूर्ण राशि होती है क्योंकि शनिदेव इसी राशि में उच्च का फल भी देते हैं। यहां पर शनि की स्थिति देखें तो तुला राशि के लिए 4th हाउस जो केंद्र स्थान होता है, भौतिक सुख साधन, माता का, जनता का भाव होता है। साथ ही पंचम भाव शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं और पंचम भाव से निकलेंगे और 29 मार्च को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, मामा ननिहाल पक्ष का होता है, कॉम्पिटिशन का होता है। यहां शनिदेव जब बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, वृषभ राशि पर। 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके 12वें भाव पर रहेगी, कन्या राशि पर। और जो इनकी 10वीं दृष्टि रहेगी वो आपके तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर रहेगी, अर्थात धनु राशि पर। मित्रों, छठे भाव में शनिदेव कारक होते हैं, लेकिन आपको एक चीज यहां पहले समझ लेनी चाहिए कि यहां पर शनिदेव जब प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, तो यहां पर जो कि उस दिन ग्रहण भी लगने वाला है मीन राशि में, तो यहाँ उस दिन 6 ग्रहों की स्थिति रहेगी। क्योंकि जब शनि प्रवेश करेंगे तो उससे पहले सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा पहले से विराजमान है। हालांकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर पंचग्रही योग बनेगा जब शनिदेव रहेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग रहेगा। फिर 7 मई को बुध निकलेंगे, वो मेष राशि में जाएंगे तो यहाँ पर त्रिग्रही योग रहेगा। 18 मई को राहु निकल जाएंगे तो शनि और शुक्र रहेंगे। फिर 31 मई को शुक्र भी अपनी उच्च राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। तो फिर तब जाकर कहीं 31 मई से शनिदेव यहाँ अकेले गोचर करेंगे और शनिदेव 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 के मध्य में इसी मीन राशि में वक्री भी रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता देते हैं शुरुआत में। तो छठे भाव में शनिदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने स्थितियां बताई हैं कि जब तक यहाँ 31 मई तक ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, जब 31 मई को शनिदेव अकेले हो जाएंगे तब वहां से आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा शनि का। लेकिन उससे पहले युति भी रहेगी, कई दुर्योग भी रहेंगे, तो उसका अलग अलग प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको शनि का फल बताता हूं, उसको आप समझकर चलिएगा। तो छठे भाव में शनि बैठे, यहाँ शत्रु हंता योग भी बनेगा। शत्रु जो आपको पिछले दिनों अगर परेशान कर रहे थे तो अब उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे राहत आने लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर पे जो छात्र लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या आप सरकारी नौकरी करते हो या पीसीएसजे वगैरह की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्लैट एग्जाम वगैरह की, ऐसे सभी लोगों के लिए, चाहे वो जॉब करते हो चाहे छात्र हो, उनके लिए ये शनिदेव काफी वरदान साबित होंगे। उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी नौकरी, इंटरव्यू आदि में, साथ ही परीक्षा वगैरह में। और जिनकी कुंडली में ये बाय बर्थ स्थिति बनी हुई उनके लिए तो और भी विशेष रहेगा ये समय काल। मित्रों, यहां से शनिदेव जब छठे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अगर कोई कर्जा वगैरह पिछले दिनों आप लेना चाह रहे हो तो नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश, अब आप अप्लाई कीजिएगा, आपको आसानी से कर्जा भी मिलेगा और पुराना कर्जा वगैरह चुकाने में भी ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आपको हेल्थ इश्यू जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे। थोड़ा बहुत आपको पेट में गैस वगैरह संबंधित, डाइजेशन संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो आप बहुत ज्यादा बाहरी भोजन से बचना चाहिए, जंक फूड आदि का सेवन कम कीजिएगा, गरिष्ठ भोजन से थोड़ा दूर रहिएगा, हल्का और सुपाच्य जो भोजन होता है उसको आप करिए, घर का बना जो ताजा भोजन होता है उसको करिए।
और यहाँ पर शनिदेव है तो थोड़ा बहुत आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में भी दर्द वगैरह की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव चूंकि अष्टम भाव को भी आपके देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, हालांकि वहां मित्र दृष्टि है वृषभ राशि पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट के भी योग शनिदेव बना देंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव पर जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, ये जो लोग माइनिंग का काम करते हैं या अगर आप लोग शनि से जुड़ा काम करते हैं उनको कुछ अचानक लाभ ये दिला सकते हैं। साथ ही जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा, और जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में जिनकी रुचि है या जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं या उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको ये शनिदेव विशेष लाभान्वित करने वाले रहेंगे और आपको अचानक ये धन लाभ वगैरह भी कराते रहेंगे। द्वादश भाव पर जो दृष्टि है कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको ये फायदा दे सकते हैं। और जो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ कराएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, अपने छोटे भाई बहनों के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और मित्रों का कहीं ना कहीं चुनाव आपको सही से करना होगा। कुसंगति से जितना बचेंगे उतना ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और कहीं ना कहीं चतुर्थेश होकर यहाँ पर है, पंचमेश होकर छठे भाव में, रोग भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका थोड़ा आप कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिलेगा, उनका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल गोचर ये अब बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जब पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे थे अपनी ही राशि में थे, लेकिन फिर भी पंचम भाव में शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया। लेकिन आपको उतनी समस्या नहीं हुई क्योंकि शनिदेव अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में बैठे हुए थे, इसलिए आपको उतनी दिक्कत नहीं आई होगी जितना अगर शनिदेव यहाँ नीच राशि होते या किसी अशुभ योग में होते या कुंडली में अगर किसी की अशुभ दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा महादशा में अगर होते तो ज्यादा यहाँ पर समस्या पंचम भाव में वो देते हैं, खासतौर पे संतान को लेकर। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल ये गोचर बहुत अच्छा, भी अंत में उपाय बताऊंगा उसको कीजिएगा तो और बेहतर होगा। मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और यह 29 मार्च को रात्रि 10:07 पर खत्म हो जाएगी। शनिदेव अभी आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहीं से वो निकलेंगे और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव में बैठकर ये जो शिक्षा संतान का भाव होता है, यहाँ से वो तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस पर, जो यहाँ वृषभ राशि है, जो बिजनेस हाउस, जो बिजनेस पार्टनर का वैवाहिक जीवन का भाव होता है, साथ ही लाभ भाव पर, एकादश भाव पर 7वीं दृष्टि कन्या राशि पर, और आपके धन भाव पर जो 2nd हाउस होता है जहां पर धनु राशि बनती है, इस पर 10वीं दृष्टि रहने वाली। मतलब पंचम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके संतान के कैरियर में तरक्की तो होगी, लेकिन संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। जिनका संतान उत्पत्ति का समय चलेगा इस गोचर के दौरान शनि के, थोड़ा बहुत आपको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है, तो आप लगातार चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा। यहाँ पर शनि बैठकर जब आपके जो बुद्धि के घर में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर अगर अभी तक जो स्थिति तुला राशि वालों के लिए थी वहां पर वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी, क्योंकि वहां पर नीच राशि बनती थी मेष राशि। लेकिन अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो ढैया की वजह से जिनकी शादी वगैरह नहीं तय हो पा रही थी, जो लोग अविवाहित थे और बहुत परेशान थे या शादी होते होते रह जा रही थी, रिश्ते टूट जा रहे थे, अब उसमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ मित्र दृष्टि पड़ेगी। बिजनेस में आपको अगर कोई समस्या आ रही थी पिछले दिनों, अब वो दूर होगी। बिजनेस को बढ़ाने में आपको फायदा दे सकता है शनि की दृष्टि, क्योंकि लाभ भाव पर भी अब दृष्टि पड़ रही है। विदेशों से लाभ होगा। जो लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े या कल कारखाने, पुर्जे, लेदर, चमड़ा, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या जो है कहीं ना कहीं मटका वगैरह या जुआ सट्टा, लॉटरी जैसे क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं शनिदेव ये फायदा देने का काम करेंगे। और जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी ये लाभान्वित करने वाला शनि का गोचर रहेगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। और बुद्धि के माध्यम से आप धन कमाएंगे, जैसे वकालत आदि का काम करते हैं या अगर आप कोई सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पर वाणी के भाव पर दृष्टि रहेगी। और कहीं ना कहीं जो लोग प्रवचन आदि का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो बहुत पांडित्य अपना दिखाते हैं, उसके माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे इस गोचर के दौरान, और जितने भी काम आपके कहीं ना कहीं जो ढैया की वजह से नहीं हो पा रहे थे वो सब होंगे। प्रॉपर्टी आदि का भी ये लाभ दिलाएंगे। वाहन आदि संबंधित खरीदारी भी आप कर सकते हैं, और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ संभव है। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अगर पिछले दिनों अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ प्रगति नहीं हो पा रही थी, अब आप देखेंगे कि आप ही उसको कहीं ना कहीं
अच्छे से सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे और मामला कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बनता दिखेगा। तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां अब बेटर होने जा रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मानसिक अवसाद भी कभी कभी देखने को मिल सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे किसी प्रकार का ब्रेकअप वगैरह भी यहाँ शनि करा सकते हैं पंचम भाव में, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी भाव होता है। तो लिव इन वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर बेहतर कह सकते हैं ढैया की अपेक्षा। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि धनु की बात करते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए समस्या थोड़ी बढ़ने वाली, उसका कारण है शनि आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले, तीसरे भाव से निकलेंगे 4th हाउस में आएंगे। यहाँ पर शनि की ढैया आपको लग जाएगी, 3 जून 2027 तक ढैया चलेगी। आपके ऊपर लोहे के पाए पर शनि गोचर करने वाले, मानसिक तनाव को ये बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, खासतौर पर जब तक 18 मई तक यहाँ पर शनि और राहु का एक श्रापित दोष, जिसको पिशाच दोष भी बोलते हैं, वो बना रहेगा। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि का भी पितृदोष बना रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद सूर्य यहाँ निकलेंगे, आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो थोड़ा पिता और माता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। वैसे भी यहाँ पर 29 मार्च को 4th हाउस में ही यहाँ पर ग्रहण भी लगने वाला है मीन राशि में, तो वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी और मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। अगर जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, या कोई सामाजिक कार्य करता है या अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह भी, आपकी कोई मानहानि वगैरह भी करने की कोशिश कर सकता है, आपको किसी षड्यंत्र में फंसा भी सकता है, जिससे आपकी जॉब वगैरह जा सकती है, किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं, सस्पेंड वगैरह हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि रोग ऋण शत्रु के भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, जितने भी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जो शत्रु वगैरह होंगे, थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव तो देंगे, लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि 6ठे भाव पर है। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में भी शनि आपको सफलता के योग बनाएंगे। शनि की दशम भाव पर दृष्टि, शनि से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, वकालत आदि का काम करते हैं, या पीसीएसजे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से जो लोग जुड़े हुए हैं न्यायालय के क्षेत्र से, उनको बहुत विशेष सफलता ये शनि दिलाएंगे। हालांकि आपको ये जरूर बता देते कि जो लग्न पर दृष्टि पड़ेगी आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस समय मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी और कहीं ना कहीं आपको गंभीरता से आप जो काम करेंगे, तो आप देखेंगे कभी कभी मानसिक अवसाद बढ़ेगा, काम थोड़ा आपका डिले होगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है, 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। काम आपके सारे बनेंगे, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं बनेगा, उसी की वजह से आप कभी कभी अधीर हो जाएंगे। धैर्य की परीक्षा शनि आपकी लेंगे यहाँ लग्न पर दृष्टि डालकर, थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक अवसाद से आपको पीड़ित होना पड़ सकता है, तो इसका आप पहले से ध्यान रखकर चलिएगा। आप चिड़चिड़ापन और जो एक प्रकार का जो बोलते हैं ना कि इम्पेशंस, अधीर मत होइएगा, काम सारे आपके सब होंगे, लेकिन बस वही समस्या है कि जब आप चाहेंगे तब वो काम नहीं होगा। जब आपको भाग्य की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब शनि आपको यहाँ अवरोध पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि लग्न पर जो दृष्टि पड़ती है उसका यही काम होता है, चाहे लग्न में शनि बैठ जाए या लग्न पर दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति के काम में डिले करना, व्यक्ति को मानसिक अवसाद देना, अकेलापन महसूस करता है व्यक्ति कभी कभी परिवार में बैठकर या अपने दोस्त यारों के बीच में बैठकर या भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता है, ऐसी मानसिक स्थिति कभी कभी बन जाती है। और इसमें तब और समस्या आती है जब सूर्य शनि का गोचर में कहीं योग बन जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे अभी 18 मई तक राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपका जबरदस्त बढ़ेगा, इसको आप ध्यान रख के चलिएगा। अब शनि की ढैया लग गई तो वैसे भी आप 3 जून 2027 तक थोड़ा सतर्क रहिएगा। हालांकि अभी 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में इसी वर्ष शनिदेव जो है वक्री रहेंगे, तो थोड़ा सा राहत देंगे, क्योंकि तब थोड़ा तीसरे का भी फल आपको देंगे, तीसरे भाव का। तो मित्रों, यह था तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाले शनि का इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे विशेष धनु राशि वालों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब आपको ढैया लगने वाली है। और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए लगातार। और मंगलवार को हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए, मंदिर जाकर, नहीं जा सकते मंदिर तो घर पे ही चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके समक्ष बैठकर, मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करें 5 बार या 11 बार या 21 बार, जितना भी आपको संभव हो। और बेसन के लड्डू का प्रसाद उनको भोग के रूप में अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा इस समय। और काले वस्त्रों का त्याग कर दीजिए, काले वस्त्र कम से कम धारण कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव
कम होता है, निगेटिविटी कम होती है और हल्के रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, तो आप लोगों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम पार्ट लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।